कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है, न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लगती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना,
उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। राधे राधे। कंकड़ इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकड़ आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकड़ आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकड़ आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों न हो। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाइए, भीतर से पूर्ण हो जाइए, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही, हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना। ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं, फिर हमें ये प्रेम, ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की ये जड़ें कभी न दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएंगे। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया
उसको पाने की प्रसन्नता का लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। ये प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। राधे राधे। अत्यंत भव्य, क्योंकि ये पद जगत माता से जुड़ा। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। ये समय ये कभी नहीं ठहरता। अभी यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्मफल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए
आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वहीं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं। स्मरण रखिए, आप चाहे जितने भी प्रयास कर ले कि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूल। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती है। राधे। संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जानने हो तो स्वयं की भावनाओं को व्याय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीवा उसके साथ जन्म लेती है। कुछ वर्षों पश्चात दांत आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती। कार्य, दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं तो जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए चाहे चढ़ा, चाहे दुख आए चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से साहस के साथ उसका सामना कीजिए। राधे राधे। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे, जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं। सही, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर
आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जल कर अंधकार में संसार को राह दिखाए। वो दीपक है जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए। वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है। इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान, समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान बुरे समय में चला जाता है। तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती। और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है?
आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं? धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं मिलता। ये सब एक सीमा तक ठीक है, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है। विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी। राधे राधे। मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष। ये बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहे। कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित ना कर पाए, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए काका। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास, है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं? इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाक। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता है ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगे उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें? क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए।
आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।